नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे विष्णु पुराण की प्रसिद्ध गाथा समुद्र मंथन के बारे में। शुरुआत में सुर और असुर थे। ये दिव्य प्राणी थे। सुर देवता थे जो अपनी अच्छाई और सदाचार के लिए जाने जाते थे। असुर राक्षस थे जो ईर्ष्या और लालच से प्रेरित थे। वे हमेशा शक्ति के लिए लड़ते रहते थे। देव और असुर ब्रह्मांड साझा करते थे, लेकिन वे कभी भी सद्भाव में नहीं रह सके। असुर ईर्ष्या से भरे हुए लगातार देवताओं को चुनौती देते थे। वे स्वर्ग पर प्रभुत्व चाहते थे। देवता अपनी ताकत के बावजूद लगातार लड़ाइयों से थक गए थे। वे एक समाधान के लिए तरस रहे थे, संघर्ष को समाप्त करने और ब्रह्मांड में अपने सही स्थान को सुनिश्चित करने का एक तरीका। देवताओं ने अपनी निराशा में भगवान विष्णु की ओर रुख किया। वह पालनहार थे, ब्रह्मांड के रक्षक थे। विष्णु ने उनके दुखों को सुना। वह जानते थे कि उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर था। भगवान विष्णु, जो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक खोज का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा कार्य जिसके लिए देवताओं और असुरों को मिलकर काम करना होगा। यह कार्य क्षीर सागर, दूध के सागर का मंथन था। समुद्र के भीतर अमृत छिपा था, अमृता का अमृत। विष्णु ने समुद्र का मंथन करने में मदद करने वाले को अमृत देने का वादा किया। देव और असुर दोनों ललचा गए। अमृता एक ऐसा पुरस्कार था जिसके लिए लड़ना उचित था। वे अमृत के लिए एक अस्थायी गठबंधन, एक संघर्ष विराम पर सहमत हुए। हालांकि यह विष्णु की रणनीति थी। वह जानते थे कि असुर आसानी से छल जाते हैं। उनका लालच ही उनका पतन होगा। मंथन कठिन होगा, इसके लिए दोनों पक्षों के अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। इस दौरान विष्णु कोई ना कोई उपाय निकालेंगे जिससे अमृत देवताओं तक पहुंचे। कार्य बहुत बड़ा था। दूध का सागर विशाल और गहरा था। इसे मथने के लिए उन्हें एक मथानी की छड़ और एक रस्सी की जरूरत थी जो इतनी मजबूत हो कि जरूरी भारी बल को झेल सके। मथानी के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को चुना। यह स्वर्ग जितना ऊंचा पर्वत था। नागों के राजा वासुकी मथानी की रस्सी बनने के लिए मान गए। हालांकि मंदराचल पर्वत भी इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल था। देवताओं और असुरों ने विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म का आह्वान किया, जिन्होंने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। कूर्म ने खुद को समुद्र के तल में डुबो दिया। उसने अपनी पीठ आधार के रूप में दी। मंदराचल पर्वत को कूर्म की पीठ पर रखा गया था। वासुकी ने खुद को पहाड़ के चारों ओर लपेट लिया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़े हुए थे और असुर उसका सिर पकड़े हुए थे। महान मंथन के लिए मंच तैयार था। एक कर्कश गर्जना के साथ मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर वासुकी को आगे पीछे खींच रहे थे, जिससे मंदराचल पर्वत घूम रहा था। समुद्र हिंसक रूप से मथ रहा था। लहरें ऊंची उठीं और स्वर्ग से जा टकराईं। मंथन से गहराई से जादुई वस्तुएं निकली। सबसे पहले कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय प्रकट हुई। फिर वरुणी आई, मदिरा की देवी। उनके पीछे पीछे पारिजात, सुगंधित फूलों वाला दिव्य वृक्ष और अप्सराएं। दिव्य अप्सराएं आईं। हर खजाना पिछले वाले से ज्यादा अद्भुत था। जैसे जैसे मंथन चलता रहा, समुद्र से हलाहल नामक एक घातक विष निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। देवता और असुर भय से कांप उठे। वे इसकी शक्ति के आगे असहाय थे। अपनी निराशा में उन्होंने संहारक भगवान शिव की ओर रुख किया। शिव अपनी असीम शक्ति और करुणा के लिए जाने जाते थे। भगवान शिव ने कहा, मैं इस विष को पी लूंगा और ब्रह्मांड को निश्चित विनाश से बचाऊंगा। शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। इससे उनका गला नीला हो गया। तब से उन्हें नीलकंठ, नीले कंठ वाले के रूप में जाना जाने लगा। विष के नियंत्रण में आने के बाद मंथन जारी रहा। अंत में समुद्र से धन्वंतरी, दिव्य चिकित्सक प्रकट हुए। अपने हाथों में उन्होंने अमृत से भरा एक कलश धारण किया हुआ था, अमृता का अमृत। देवताओं और असुरों ने उस कलश को अपनी आंखों में लालसा लिए देखा। असुर लालच में डूबे हुए अपना वादा भूल गए। उन्होंने धन्वंतरी से कलश छीन लिया। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अराजकता के कगार पर ब्रह्मांड एक बार फिर कांप उठा। असुरों के विश्वासघात को देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो अद्वितीय सुंदरता की एक जादूगरनी थी। मोहिनी असुरों के पास पहुंची। उसकी आंखें आकर्षण से भरी हुई थीं और उसकी चाल सुंदर थी। असुर उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए।
मोहिनी ने देवताओं और असुरों के बीच समान रूप से अमृत बांटने की पेशकश की। असुर उसके आकर्षण से अंधे होकर आसानी से मान गए। हालांकि मोहिनी ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया कि केवल देवता ही अमृत का सेवन करें। एक चालाक असुर राहु ने खुद को एक देवता के रूप में प्रच्छन्न किया और उनके बीच बैठ गया। वह कुछ अमृत पीने में कामयाब हो गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने राहु के धोखे को पहचान लिया और मोहिनी को सचेत किया। इससे पहले कि राहु अमृत निगल पाता, विष्णु ने बिजली की गति से अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि राहु पहले ही अमृत का स्वाद छक चुका था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। कटा हुआ सिर राहु बन गया और उसका शरीर केतु बन गया। देवता अब अमर हो गए थे, असुर हार गए थे। देवताओं ने अपनी ताकत वापस हासिल कर ली और असुरों को वापस पाताल लोक में खदेड़ दिया। ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हो गया था। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। क्षीर सागर का मंथन कथाओं का विषय बन गया। ये विष्णु की बुद्धि, शिव की करुणा और सहयोग और धार्मिकता के महत्व की याद दिलाता है। समुद्र मंथन की महाकाव्य गाथा बहुमूल्य शिक्षा देती है। यह लालच के परिणामों और वादे निभाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रतिद्वंद्वियों के बीच भी सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संतुलन बहाल करने और बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने में दिव्य हस्तक्षेप की भूमिका पर जोर देती है। कहानी अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष और धार्मिकता की अंतिम विजय की एक कालातीत याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।